Hello everyone, I'm Navdeep Singh, PGD Computer Science from Kendriya Vidyalaya Uttarakhand. So I have started a chapter of 11th class, that is statement flow control, and this is the second video of this chapter. In the last video I have explained about the statements and its types, and in this chapter I will cover the topic of statement flow control and flow charts. स्टेटमेंट्स के बारे में हमने लास्ट जो वीडियो है उसमें पढ़ लिया था, एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट हाउ दीज स्टेटमेंट विल फ्लो, हाउ दीज स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, राइट, एंड वी विल प्रिपेयर द फ्लो चार्ट्स टू सी द एग्जीक्यूशन, that in which order they are being executed. So this topic is divided into two parts: statement flow control and flow chart. Firstly, statement flow control के बारे में देखते हैं. Statement flow control means जो statements होगी हमारे पास in a program we will have a multiple statements. Statements क्या है? Smallest executable unit inside the program. एक लाइन जो सिंपल लाइन होगी जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे उसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं, राइट? अब एक प्रोग्राम में वी विल हैव ए मल्टीपल स्टेटमेंट. सपोज मेरे पास 100 स्टेटमेंट्स है. अब उनको किस ऑर्डर में हमने एग्जीक्यूट करना है? एग्जीक्यूट मीन्स रन करना है. मैंने बताया था लास्ट टाइम कि अगर हमने स्टेटमेंट को बिगिनिंग से लेकर एंड तक, जैसे स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 टिल 100 तक बाय डिफॉल्ट ऐसे ही वो रन होगी. बट अगर हम चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को चेंज करना, कि 10 के बाद हम 20 पे जाना चाह रहे हैं, 10 के बाद 20 पे आए, 20 के बाद 40 पे जाएं, राइट? तो वो कैसे करना है वो इस टॉपिक में करेंगे. स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, कि स्टेटमेंट के फ्लो को कैसे कंट्रोल करना है, कौन सी स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होनी है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास ये टॉपिक है. सो इन ए प्रोग्राम स्टेटमेंट मे बी एग्जीक्यूटेड इन द फॉलोइंग 3 मेथड्स. जो स्टेटमेंट्स होगी प्रोग्राम के अंदर वो इन तीनों मेथड में से एक मेथड के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होंगी. सबसे पहला मेथड है सिक्वेंशली. सेकेंडली हमारे पास है सिलेक्टिवली और डिसीजन कंस्ट्रक्ट, एंड थर्ड मेथड इज आइटरेटिवली और इसको बोलते हैं लूपिंग. सो वी आर स्टार्टिंग विद द सिक्वेंशली मेथड. सो यू कैन सी हियर द डायग्राम. सिक्वेंशली मीन्स लाइन बाय लाइन. स्टेटमेंट्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशली. सीक्वेंस में ही सारी स्टेटमेंट क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी. जैसे स्टेटमेंट 1 सबसे पहले होगी, 2 होगी, 3 4 टिल द लास्ट स्टेटमेंट. कोई भी स्टेटमेंट बीच में से मिस नहीं होगी. उसी जिस ऑर्डर में प्रोग्राम में लिखी होंगी स्टेटमेंट, उसी ऑर्डर में सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी. तो इस तरह के जो हमारा एग्जीक्यूशन होगा, रनिंग होगी, उसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंस. Secondly, second category is selection or the decision making, right? So in this category we will provide one condition. Decision लेना है हमें, तो decision कैसे लेंगे? हम कोई condition देंगे. अगर वो condition true हुई तो particular set of statement को execute किया जाएगा. अगर वो false हुई तो अलग तरह के statement को हम execute करेंगे. Now see this slide. The execution of statements depending upon a condition test. सबसे पहले एक कंडीशन का टेस्ट किया जाएगा. अगर वो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, हमारा प्रोग्राम है ये. सो प्रोग्राम में ऊपर स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, तो यहीं पे प्रोग्राम में एक लाइन में हमने कंडीशन दे दी, जैसे कि 5 less than 3. 5 less than 3, तो ये क्या हो सकता है? या तो ट्रू हो सकता है, जहाँ 5 3 से लेस हो सकता है, जहाँ वो ग्रेटर हो सकता है. अब 5 less than 3 ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? तो फॉल्स के केस में हम ये वाला पाथ फॉलो करेंगे और इसमें जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे. और अगर ये वाली स्टेटमेंट जैसे मैंने लिखा है, अगर यहाँ पे 3 less than 5, 3 is lesser than 5, it's true. So in that case, if the condition is true, then we will follow this path.
तो हम ट्रू वाले केस में इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ये वाले पाथ की स्टेटमेंट जो भी स्पेसिफाई की होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इस तरह से हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ ए कंडीशन डिफाइंड हियर, राइट। सो द अब ये लाइन समझ आएगी, द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन ए कंडीशन टेस्ट, के स्टेटमेंट की जो एग्जीक्यूशन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कंडीशन टेस्ट के ऊपर। इफ कंडीशन टेस्ट इवेल्युएट्स टू ट्रू, अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आया, देन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड, तो उसके बाद ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाएगा रन करने के लिए। अदरवाइज अगर ये वाला ट्रू नहीं था ये कंडीशन, देन अदरवाइज ए डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज फॉलोड, अदरवाइज अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी फॉलोड, राइट। सो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्शन और डिसीजन, कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि ये वाला पोर्शन हमने एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, या ये वाला पोर्शन हमने रन करना है। और हम सिलेक्शन की जगह क्या बोल सकते हैं, हम एक डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पे, हमने कौन से पाथ को फॉलो करना है, राइट। सो दिस इज the statement selection or the decision, and here in this category we will have a if statement, if else statement, if elif statement, that is the next topic. And now the third category is iteration or looping. iteration looping क्या होता है कि रिपीट करना, इसको रेपिटेशन भी बोलते हैं। एक ही स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम चाहते हैं कि वो बार बार रिपीट हो, जैसे 1 2 3, 3 के बाद फिर से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। सो यही 3 स्टेटमेंट को हम बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, रेपिटेशन, आइट्रेशन और लूपिंग। ना रेपिटेशन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन टेस्ट। इसमें भी हम क्या देंगे, एक कंडीशन देंगे, हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि ये पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम कितनी बार रिपीट करना चाह रहे हैं। लाइक आई वांट टू रिपीट द स्टेटमेंट 5 टाइम्स, तो मुझे एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि वो 5 बार ही चले, 5 के बाद फिर अगली बार वो 6 टाइम वो रिपीट ना हो। नेक्स्ट इज टिल द टाइम कंडीशन इज ट्रू। हम देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रोग्राम, यहाँ पे हमने एक कंडीशन दे दी कि जैसे कि मुझे अपना जो स्टेटमेंट्स हैं, ये बॉडी में मैंने क्या लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दी, 5 स्टेटमेंट लिख दी जिसको मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगा कि दिस शुड बी रिपीटेड 5 टाइम्स। तो पहली बार ट्रू हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा बॉडी ऑफ द लूप, इसमें मैंने उन स्टेटमेंट को स्पेसिफाई करूंगा जिनको मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ। तो वो एक बार प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंट होने के बाद मैं फिर से ऊपर चले जाऊंगा टेस्ट केस को देखने के लिए कि मुझे उसको कितनी बार रिपीट करना था। नाउ अगेन इट विल बी ट्रू, ये कितनी बार ट्रू रहेगा, 5 टाइम्स ट्रू रहेगा। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कैसी कंडीशन हम दे रहे हैं। कंडीशन यहाँ पे आपको मैथ्स की फॉर्म में ही देनी है, जैसे कि लेस देन 5, ग्रेटर देन 5, तो वैसे दोगे तो सब क्लियर हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो है प्रोग्राम काम करेगा। जब 5 बार रिपीट हो जाएगा तो 6 टाइम क्या होना चाहिए, ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। तो फॉल्स के केस में ये वाला पोर्शन दोबारा से रिपीट नहीं होगा और हम एग्जिट कर जाएंगे। सो दिस इज हाउ द आइट्रेशन और लूप वर्क। नाउ रीड द सेकंड लाइन, टिल द टाइम कंडीशन इज ट्रू, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। जो इसके अंदर स्पेसिफाई की होंगी सेट ऑफ स्टेटमेंट, बॉडी में स्पेसिफाई की होंगी, वो बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। ये आप देख सकते हैं, ये साइकिल बन रहा है। जब तक ये ट्रू रहेगा ये वाला साइकिल चलता ही रहेगा। जब फॉल्स हो गया तब ये साइकिल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। As soon as the condition becomes false, the repetition stops. जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये इनकी रेपिटेशन है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द आइट्रेशन और द लूपिंग स्टेटमेंट्स। नाउ वी हैव
covered the three types of statement flow control कि हमारी जो statements हैं वो तीन ways में रन हो सकती है. First is sequentially means sequence में ही वो one by one ही एक order में ही रन होगी. हमेशा beginning से start होगा, end में चले जाएंगे. सेकेंड सिलेक्शन और डिसीजन, वहाँ पे हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो, उस केस में ये वाला दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर फॉल्स हो गया तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो, ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो इस तरह से हमने अपने स्टेटमेंट के फ्लो को हमने कंट्रोल किया है. यहाँ पे ऑल्टरनेट रास्ते दे दिए हैं. हम अपने सेट ऑफ स्टेटमेंट को ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. नाउ थर्ड way of executing statement is looping or the iteration. तो इसमें क्या आप देख सकते हो फ्लो कैसे कर रही है, एरो के थ्रू. हम नीचे जा रहे हैं, फिर से ऊपर जा रहे हैं कंडीशन चेक करने, फिर से नीचे जा रहे हैं, फिर से ऊपर जा रहे हैं, और फिर से ये एग्जिट करके जा रहे हैं. तो आप देख सकते हो कि तीनों केसेस में जो एरोज के थ्रू, पहले केस में तो हम एक ही पाथ फॉलो कर रहे हैं, नीचे ही आ रहे हैं. सिलेक्शन के केस में हमारे पास मल्टीपल रास्ते हो जाते हैं. आइटरेशन और लूपिंग के केस में हम ऊपर दोबारा से रिपीट करने के लिए जा सकते हैं. तो तीनों ही स्टेटमेंट्स है जो फ्लो स्टेटमेंट्स हैं वो वेरी करती है, आपस में डिफरेंट है, राइट. सो दीज स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के ऊपर ही आपके पाइथन जो है बिल्डअप है. ये क्या है, पाइथन का बेस है. अब इसकी भी कैटेगरी टाइप्स हैं, फॉर लूप है, वाइल लूप है, वो हमारे सिलेबस में है. दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स. So we will see iteration and looping there also. For the time you have to remember the concept कि looping में क्या होता है, repetition होती है. Decision making में क्या होता है, we are having a condition, from the condition we can have a multiple paths. And sequence में क्या होता है, we will simply follow the one path. Now the next topic is algorithm and flow chart. अब algorithm क्या होता है? Algorithm and flowchart both are linked to each other. Firstly, we will learn about the algorithm. An algorithm is a step-by-step procedure to solve a given problem. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जस्ट स्टेप्स होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट. एक मेथड होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको ये वाले स्टेप्स अप्लाई करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगी. अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास, सपोज 100 पेजेस की प्रॉब्लम है, तो उसको हम सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और उनको अलग अलग सॉल्व करेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगी, राइट. सो एल्गोरिथम क्या होता है, इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स बनाए जाते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम, राइट. सो एल्गोरिथम को ही हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फ्लो चार्ट की फॉर्म में. फ्लो चार्ट क्या होता है, डायग्राम. अ फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम. जो एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप्स हमने लिखे हैं, उसको ही अगर हमने इमेज की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ही क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट. एल्गोरिथम क्या होता है, सोल्यूशन ही होता है एक प्रॉब्लम का, तो उसको हमने ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट. अ फ्लो चार्ट शोज डिफरेंट सब टास्क विद डिफरेंट सिंबल्स. अब फ्लो चार्ट में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं और हर एक सिंबल एक स्पेसिफिक टास्क को डिफाइन करता है. सो यहाँ पे जो है ये सिंबल्स हैं, दीज आर द सिंबल्स ऑफ द फ्लो चार्ट्स. फ्लो चार्ट एक क्या है, एक ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कैसे बनेगा, सिंबल्स को यूज करके बनेगा. एंड ईच सिंबल इज हैविंग इट्स ओन मीनिंग एंड फंक्शन. अब ये वाला सिंबल हम कब यूज करेंगे, ओवल से शेप का, जब हमने स्टार्ट और एंड यूज करना है. स्टार्टिंग एंड एंड में हम ये वाला बॉक्स यूज करेंगे ओवल शेप का. एंड ओवल रिप्रेजेंट ए स्टार्ट और ए एंड पॉइंट, राइट. एंड आफ्टर दैट एरोज क्या करेंगे, ए लाइन is a connector that shows the relationship between the representative shapes. अब जो boxes होंगे उनको आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे हम, arrows के थ्रू. After that parallelogram will be used for the input and output.
जब भी हमने इनपुट लेनी है यूजर से, जहाँ आउटपुट मीन्स उस यूजर को दिखाना है, कुछ प्रिंट कमांड जब लिखते हैं ना तो आउटपुट दिखता है, तो उस केस में ये वाले वो प्रिंट स्टेटमेंट सारी इस बॉक्स में लिखी जाएंगी। कोई भी प्रोसेस, कोई भी कैलकुलेशन करनी है हमने, जैसे 1+3 5+6 7/9, उस तरह की कोई भी कैलकुलेशंस करनी है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। उसको हम रेक्टेंगल बॉक्स में एक रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जैसे कि आपने देखा है कि डिसीजन मेकिंग में हमने ऐसा डायमंड शेप का एक बॉक्स बनाया था, तो डायमंड शेप के बॉक्सेस को हम बनाएंगे जब भी हमने कोई कंडीशन लिखनी है, जैसे 5 is 90 is greater than 150। तो उस तरह की कंडीशंस को लिखने के लिए हम डिसीजन बॉक्स का यूज करेंगे। डिसीजन बॉक्स क्या है, डायमंड शेप का, ए डायमंड इंडिकेटेड डिसीजन बॉक्स, राइट। So these are the symbols that you have to keep in your mind while designing the flow chart. Oval shape, start और end, arrows for connecting the boxes और हमने कौन सी साइड पे मूव करना है वो बताने के लिए, parallelogram for the input and output, process for the any type of calculations, and for decision making और the condition कोई भी हम लिखेंगे उसको हम एक डायमंड शेप के बॉक्स में स्पेसिफाई करेंगे। And this is one example of flow chart for printing a greater number among two numbers। हमारे पास दो नंबर्स होंगे, दो नंबर्स में से हमें फाइंड करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, उसको प्रिंट करवाना है। तो ये इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो स्टार्ट है और एंड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ओवल शेप में। तो आप देख सकते हो जो इसके जो एंड्स है वो क्या है, राउंड है। दिस इज नॉट ए रेक्टेंगल, right? This is the oval shape to represent the start and you can see the end also। अब हमने दो नंबर्स में से ग्रेटर फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास दो नंबर्स भी होने चाहिए। वो नंबर्स कहाँ से लेंगे, हम यूजर से लेंगे। रीड इन ए एंड बी, दो वेरिएबल्स हैं लिए हमने जिसमें हम उनकी वैल्यूज को स्टोर कराएंगे, ए एंड बी की वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। सो हमने क्या लिखा, रीड इन ए एंड बी। तो ये क्या है, हमारे पास हम इनपुट ले रहे हैं, है ना। तो इनपुट लेने के लिए पैलोग्राम था हमारे पास, यू कैन सी इन द प्रीवियस स्लाइड, पैलोग्राम फॉर टेकिंग इनपुट एंड आउटपुट। सो हियर वी आर टेकिंग द इनपुट, हम यूजर से डाटा मांग रहे हैं। वी नीड टू वेरिएबल्स ए एंड बी, उसको रीड कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है, तो हमने एक कंडीशन लगाई। कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होता है, डायमंड बॉक्स। यू कैन ऑल्सो सी द एरोज, एरो डिफाइन करेगा। स्टार्ट के बाद हम दो नंबर्स को रीड करेंगे, दो नंबर को रीड करने के बाद उनको कंपेयर करेंगे एक कंडीशन बॉक्स में, डायमंड बॉक्स में। सो हमने क्या किया, ए ग्रेटर देन बी कंडीशन लगाई है। अगर ये ट्रू हुआ तो इस साइड मूव करेंगे, अगर फॉल्स हुआ तो इस साइड मूव होंगे। अगर ट्रू हुआ तो कौन सा नंबर ग्रेटर है, ए, तो उस केस में हमने प्रिंट किसको किया, ए को। और प्रिंट करना क्या होता है, आउटपुट। तो इसीलिए क्या आया, एक पैलोग्राम में इसका आउटपुट आया। एंड इन द सेम वे अगर नो आया तो भी हमने बी को प्रिंट करवाना है। बी को प्रिंट करवाने के लिए फिर से पैलोग्राम हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट। एंड बाद में ये क्या हो जाएगा, एंड की साइड मूव हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन द फ्लो चार्ट्स फॉर एनी प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या थी कि हमें फाइंड करना है ग्रेटर नंबर दो नंबर्स में से, और उसको वो क्या होगा, ये उसके स्टेप्स हैं। और स्टेप्स को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में। जो स्टेप्स हम लिखेंगे वो थ्योरी फॉर्म में लिखेंगे, वो क्या होगा, एल्गोरिदम। और जो ग्राफिकल फॉर्म में स्टेप्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम और एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। So this is all about the flow charts, how you can design the flow charts, and स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, जिसमें हमने देखा कि सीक्वेंस में स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डिसीजन और सिलेक्टिव में, एंड फाइनली द लूपिंग। ओके, थैंक यू।